स्टार्ट। अच्छा, बेसिकली ये जो है एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि IoT बेस्ड है, और इसका डेटा जो है हम ब्लिंक ऐप के ऊपर देख रहे हैं। इसके अंदर ये इसकी स्क्रीन है जिसमें वोल्टेज और करंट वगैरह के सेंसर का डेटा आ रहा होता है। इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से हमने जो ये 220 वोल्ट की सप्लाई है जिससे 12 वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये स्टार्ट जब होगा तो स्टार्ट होने के बाद अब इसके अंदर इसके जो टेम्परेचर है, वोल्टेजेस UV W के और एम्पियर्स वो शो हो रहे हैं। अभी क्योंकि ये मोटर और 3 फेज के साथ डिस्कनेक्ट है तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें 0 0 शो कर रहे हैं, और टेम्परेचर सेंसर में कनेक्ट है तो वो 34 डिग्री इसका टेम्परेचर शो कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये जो है ये स्टार्ट स्टॉप की जो है वो लॉजिक बनी हुई है, और ये उसकी जो है वो इसकी जो कॉन्टेक्टर की कॉइल को जिससे स्विचिंग मिल रही है, रिले लगी हुई है, और ये जो है स्टार्ट और स्टॉप के इंडिकेटर लाइट्स हैं। अच्छा, जो 220 वोल्ट है ये बेसिकली जितना भी जो बटन्स और ये रिले है ये 12 वोल्ट DC की लगी है, तो इसके लिए एक अडॉप्टर लगा हुआ है जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है। इसके अलावा इसमें ये जो USB लगी हुई है इसके थ्रू हम इसको 5 वोल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप किसी पावर बैंक के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर बेसिकली जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के अंदर दिए हुए RST, यहाँ पे 3 फेज़ की सप्लाई लगेगी जो RST है, और इसके बाद जो हमारी मोटर की जो वायर होगी वो यहाँ पे नहीं लगेगी, वो इस कनेक्टर के ऊपर लगेगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे करंट सेंसर्स जो हैं वो सीरीज में अटैच हैं और ये वोल्टेज सेंसर का रेफरेंस है, तो हम UVW को हम इस जगह लगाएंगे। और मैं इसको चला के दिखा देता हूँ जो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। बेसिकली इसमें एक इमरजेंसी बटन लगा हुआ है जो हम किसी भी कंडीशन में इसको प्रेस कर सकते हैं, तो जो इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जितने भी कॉन्टेक्टर वगैरह हैं ये टोटली ऑफ हो जाएंगे। तो इमरजेंसी अगर मैं दबा देता हूँ तो ये सर्किट पूरा ऑफ हो जाता है। ये भी जो है अभी नहीं लगेगा। स्टार्ट स्टॉप के बटन भी काम नहीं करेंगे। तो अब ठीक है, और इसके अलावा अब मैं इसको चला के दिखा देता हूँ कि ये मैंने इमरजेंसी स्टॉप इसका लगा दिया है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट और स्टॉप का बटन दबाऊँगा यहाँ पे तो ये लाइट्स ब्लिंक करेंगी। ग्रीन का मतलब है कि अब मोटर आपकी स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर कॉन्टेक्टर भी लग गया है और रिले भी ऑन हो गई है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ तो ये हट जाता है, और स्टार्ट करता हूँ ये होता है। और इसके अलावा जब मैं इमरजेंसी प्रेस करता हूँ तो ये टोटली ऑफ हो जाता है और इसको स्टार्ट स्टॉप काम नहीं करता। फिर मैं अगर इसको हटा के फिर इसको मैं काम करा के दे सकता हूँ। देखिए, इसकी जो कॉइल है वो 220 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है, जिसको स्विचिंग जो है वो इसे 12 वोल्ट के रिले के थ्रू हमने दी हुई है। वो स्टार्ट होगा। हमने जब इसको ऑन करना है, जब हम इसको पावर देंगे तो उस टाइम हमने ब्लिंक ऐप को ओपन रखना है। ठीक है, और ये जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम कोई स्टार्ट डिवाइस के टेम्पलेट में चले जाएंगे जहाँ पे हमारे पास सारी मॉनिटरिंग आ रही होगी। ठीक, सही है। तो अब बेसिकली ये DS18B20 जो टेम्परेचर सेंसर है, वाटरप्रूफ सेंसर है, इसको हम आउटडोर कंडीशन में इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है हीट दे रहा हूँ अपने ये लैपटॉप के फ़ैन से, तो देखते हैं इसके वोल्टेजेस जो हैं वो बढ़ते हैं, वो टेम्परेचर जो है इसका चेंज होता नहीं होता। इसका टेम्परेचर ऐसे ऐसे करके इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, 35 हो गया, और इसी तरीके से आप ब्लिंक ऐप के अंदर भी देख सकते हैं ये अपडेट होता जा रहा है 36.5। ठीक है, तो टेम्परेचर सेंसर की ये वर्किंग है। 37 हो गया। ठीक है, अब मैं RPM सेंसर के ऊपर आ जाता हूँ। तो बेसिकली RPM सेंसर के लिए मैंने एक IR सेंसर यूज़ किया है, जिसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हम अपनी मोटर के ऊपर एक डिस्क लगा देंगे। एक डिस्क होगी वाइट कलर की जिसमें एक मार्क होगा ब्लैक कलर का, जिसको ये सेंस करेगा IR सेंसर।
वाइट जितने वाइट सरफेस है उसके ऊपर ये ज़ीरो रहेगा, और जैसे ही वाइट सरफेस ऑफ होती है इट मीन्स के और वाइट सरफेस की जगह ब्लैक सरफेस आती है, मतलब एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होगी जिसके थ्रू पता चलेगा कि एक राउंड कंप्लीट हो गया मोटर का, तो उस टाइम पे ये ऑन होगा। और जब ये ऑन होगा तो उससे जो है हम आरपीएम को काउंट कर रहे होंगे। तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जो है, क्योंकि मेरे पास डिस्क नहीं है, तो मैं जो है इसको अपने फिंगर के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। तो अब देखें, जितना स्लो स्लो मैं करूँगा इसको, जितने स्लो इसके आगे मूवमेंट करूँगा उतने स्लो यहाँ पे आरपीएम शो करेगा, और जितने मैं तेज़ फास्ट मूव करूँगा उतनी ज़्यादा ही आरपीएम शो करेगा। तो यहाँ पे मैं स्लो स्लो से स्टार्ट करता हूँ। ये अभी शो कर रहा है कि ये 51 आरपीएम के ऊपर चल रहा है। ये स्किप कर दें। सही है। अब थोड़ा सा फास्ट मूव करके देखते हैं। आरपीएम इसके इंक्रीज होते जा रहे हैं। सही है। अब आरपीएम इंक्रीज होने के बाद मैं दोबारा इसको स्लो स्लो करता हूँ ताकि जो है ये दोबारा से शो करें। क्योंकि हाथ जो है वो एक यूनिफॉर्म मूवमेंट नहीं दे सकता, इस वजह से ये कुछ गार्बेज वैल्यूज़ को ले रहा है। जब डिस्क के ऊपर होगा बिल्कुल यूनिफॉर्म सरफेस होगी तो उसके ऊपर गार्बेज वैल्यूज़ के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा स्लोली स्लोली कर देता हूँ। 4 आरपीएम होगा, थोड़ा फास्ट। सेवेंटी फाइव होगा, उसको थोड़ा स्लो। ठीक है, इस तरीके से ये हमने चेक कर लिया कि आरपीएम सेंसर भी हमारा काम कर रहा है। सही है। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये जो है स्टार्ट कर दिया। ये बेसिकली वाइब्रेशन सेंसर मॉड्यूल है, जो इसको हम जितना भी मोर सेंसिटिव, जितना ज़्यादा हम सेंसिटिव करके सेट कर सकते हैं इस वेरिएबल के थ्रू। और ये इसके अंदर जो है एक कॉइल लगी हुई है जो वाइब्रेशन को सेंस करके अपनी रेजिस्टेंस को चेंज करती है, जिसकी वजह से इसके वोल्टेजेस चेंज होते हैं और ये वैल्यू देता है। अब ये लाइट जिस तरीके से ब्लिंक कर रही है, ये वाइब्रेट होनी है ऐसा। अब ब्लिंक ऐप में वाइब्रेशन का जो स्टेटस है वो या तो ज़ीरो आएगा या 1 आएगा। इट मीन्स ज़ीरो का मतलब कि वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, और 1 का मतलब है कि वाइब्रेशन इसमें हो रही है। ये 1 हो गया, और इसमें वाइब्रेशन ज़ीरो हो गई तो 0 हो गया हमारा। फिर इस तरीके से ये 1 हो जाता है। वन हो जाता है, फिर इसके बाद 0।